Hello everyone, welcome to Spark Up classes. This is Suman Yadav. ANM, GNM, BSc नर्सिंग, इन तीनों में से कौन सा कोर्स अच्छा है आपके लिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, किससे हाईएस्ट सैलरी मिलेगी, किसकी कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, फीस कितनी लगेगी किस कोर्स में, सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इन तीनों कोर्सेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एएनएम की। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। इसकी कोर्स ड्यूरेशन होती है 2 साल की, लेकिन 6 महीने का आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता देती हूँ। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको किसी हॉस्पिटल में जाकर के प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप अपने काम में एक्सपर्ट बन सको। जब आप ये प्रैक्टिस पूरी कर लेते हो तभी जाकर के आपको फुल्ली आपको माना जाता है कि आपने पूरा एएनएम का कोर्स किया है। विदाउट इंटर्नशिप आपका कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाता। सो 2 साल और 6 महीने का कोर्स है ये। क्लियर? इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस आपकी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक लग जाएगी अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो, एंड मोस्टली लोग इसे प्राइवेट कॉलेज से ही करते हैं। एएनएम के लिए कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एएनएम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, ये बॉयज के लिए कोर्स नहीं है। इसके बाद जो मैं बताऊंगी वो गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, लेकिन एएनएम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज के लिए कोर्स नहीं है। इस कोर्स के करने के बाद आपको सैलरी मिलती है 8,000 से 10,000 रुपए पर महीना, और थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ने पे 15,000 तक महीना भी मिल सकती है। लेकिन एएनएम कोर्स करने पे आप बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाओगे। आप रूरल एरिया में काम कर सकते हो, ग्रामीण इलाके में काम कर सकते हो। इससे आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि इसमें जो सिखाया जाता है वो इतना एनफ नहीं है कि आपका पूरा नर्सिंग आपको आ जाए। इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जल्दी आपको एएनएम कोर्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट नहीं करते। इससे आप ग्रामीण इलाकों में बन सकते हो। तो अगर आपको जल्दी है जॉब पाने की और आपको ऐसा है कि आपको आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप इस कोर्स को करो। अदरवाइज मैं कहूंगी इस कोर्स को मत करो। इससे अच्छा जीएनएम या फिर आप बीएससी नर्सिंग करो, वो ज्यादा बेटर है एएनएम से। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए। नेक्स्ट आपको बात करती हूँ मैं जीएनएम की। जीएनएम का मतलब होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसका मतलब है कि ये गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। इसमें जो नर्सिंग का है उसका मैक्सिमम कोर्स कवर करा दिया जाता है, पूरा नहीं कराया जाता, पूरा बीएससी नर्सिंग में होता है। इसमें मैक्सिमम कोर्स आपका कवर हो जाएगा। इसके कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 साल और 6 महीने। अगेन 3 साल का आपका कोर्स है और 6 महीने आपकी इंटर्नशिप है। ठीक है, इंटर्नशिप मतलब दूसरे हॉस्पिटल में जाके आपको काम करके प्रैक्टिस लेनी है वहां से। ठीक है। जीएनएम के फीस की अगर मैं बात करूं तो तीनों साल का फीस आपका लग जाता है लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक लग सकता है। 2 से 2.5 लाख भी लग सकता है, 2.5 से 3 भी लग सकता है, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से ये कर रहे हो। एंड जीएनएम कोर्स बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया है। आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना ही होना चाहिए। अगर ये चारों सब्जेक्ट नहीं है तो आप जीएनएम का कोर्स नहीं कर सकते, ना ही आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। तो ये चारों आपका होना जरूरी है। प्लस आपके टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% से नीचे मार्क्स होने पे आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाओगे। इन दोनों कोर्स के लिए ये क्राइटेरिया है। एंड आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आना जरूरी है, बिना इंग्लिश के आप ये कोर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीएनएम और आपका जो बीएससी नर्सिंग है इसके लिए हल्का फुल्का इंग्लिश जरूरी है आपके लिए। आपको कम से कम पढ़ना आना चाहिए इंग्लिश। आपको बोलना नहीं आता कोई बात नहीं, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आनी चाहिए इंग्लिश, वरना आप ये कोर्स कर ही नहीं पाओगे। तो इतना आपके लिए जरूरी है। अगर मैं बात करूं इसकी सैलरी की, आप जीएनएम करने के बाद आपकी सैलरी लगभग 20,000 तक की हो सकती है। एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे ये 25,000 तक भी जा सकती है, पर इससे ऊपर जाना मुश्किल है। एंड इसके थ्रू आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हो। आसानी से जीएनएम कोर्स वालों को ले लिया जाता है। एएनएम कोर्स वालों को प्रेफर नहीं किया जाएगा, जीएनएम वालों को ले लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आप बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, एंड मेरे हिसाब से ये नर्सिंग का सबसे अच्छा कोर्स है। नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग करो।
ठीक है। एएनएम जीएनएम उतना अच्छा नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी जल्दबाजी है अपने जॉब पाने के लिए, या फिर उन्हें बहुत पढ़ना नहीं आता तो वो लोग एएनएम करते हैं, एंड जिन्हें पढ़ना आता है लेकिन जल्दी है तो वो जीएनएम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो मेरा सजेशन रहेगा आप बीएससी नर्सिंग करो। इससे आपकी सैलरी लाखों तक जा सकती है। आपकी सैलरी, अगर आप एम से बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आपकी सैलरी 80,000 से लाख रुपए महीना तक की हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है अगर आप एम से करो तो। इसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके बारे में देख लो। सबसे पहले होता है नीट। नीट आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है एंड सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है मेडिकल के लिए। सबसे अच्छा एग्जाम है ये मेडिकल के लिए। दूसरा है आपका सीयूईटी। सीयूईटी जो है वो भी नेशनल लेवल का एग्जाम है। नीट के बाद सीयूईटी आता है, ठीक है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप नीट सीयूटी जरूर दो, दोनों एग्जाम आप दो। और अगर आप स्टेट में बिलोंग करते हो, स्टेट वाइज अगर आपके स्टेट में पैरामेडिकल कोर्स का एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी में होता है सीपी नेट एग्जाम, बिहार में भी होता है, और ऐसे बहुत सारे स्टेट में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है WBJEE, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। जिस भी स्टेट में, कुछ कुछ स्टेट में नहीं होते हैं एक्सेप्शनली, पर जिस भी स्टेट में आपके स्टेट वाइज एग्जाम होता है पैरामेडिकल का, तो आप उस वाले एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करो, उससे भी आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, अच्छा कॉलेज भी मिलता है, प्लस आपको कोर्स के बाद आपको अच्छी जॉब मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो बीएससी नर्सिंग के लिए। नहीं दे पाए, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट एडमिशन ले लेना, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है इसके बारे में और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको एक प्रॉपर सजेशन दूंगी उससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। बीएससी नर्सिंग में जो मैंने एग्जाम आपको बताई, इन एग्जाम की भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरी एक प्लेलिस्ट आप लोग सेव कर लो, मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मेडिकल एग्जाम की सारी डिटेल्स उसी में मैं डालती हूँ, तो वो प्लेलिस्ट आप सेव कर लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड इस वीडियो के लास्ट में भी वो लिंक मैं चिपका दूंगी प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से उस प्लेलिस्ट को सेव रखना। कोई भी अपडेट मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड होगी तो मैं उसी प्लेलिस्ट में देती हूँ, ठीक है। उसी प्लेलिस्ट में आपको सीयूईटी एंड नीट और सीयूईटी वर्सेस नीट, ठीक है, दोनों के साथ में प्रिपरेशन कैसे करें, सीपी नेट क्या होता है, सारी जानकारी मैंने उसी प्लेलिस्ट में बता रखी है। तो उस प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोस हैं, आप जाके देख लेना। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड आई बटन में भी मैं लिंक दे रही हूँ, उससे भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसे जरूर सेव कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए आपको नीट में कितने मार्क्स चाहिए? नीट में आपको 400 से 500 नंबर तक चाहिए, 440 वगैरह होता है तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। सीयूईटी वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज हैं सीयूईटी के अंदर, तो एक फिक्स नहीं बताया जा सकता, और ना ही इसके सब्जेक्ट फिक्स हैं, तो मैं मार्क्स कैसे फिक्स बता दूं इसके। इसके लिए आपको तीनों एग्जाम जो आपको देना है उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार करनी होती है। नीट के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 11th प्लस 12th दोनों की तैयार करनी होती है। सीयूईटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th की तैयार करनी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन साथ में आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी तैयार करना होता है थोड़ा बहुत, इतना कि क्वालिफाई कर जाओ आप। बाकी मेन फोकस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे रहे। नेक्स्ट, सीपी नेट की अगर मैं बात करूं या स्टेट वाइज पैरामेडिकल एग्जाम की बात करूं तो उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मस्ट है, जरूरी है। क्लास 12th का तो आपको आना ही चाहिए, और क्लास 11th का भी कुछ कुछ इसमें पूछा जाता है, पर 80% क्वेश्चन क्लास 12th के रहते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश और आपसे जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन लगभग उसके रहेंगे, 75 आपके मेन सब्जेक्ट के रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आप मेन फोकस रखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12th का, जब वो पूरा हो जाए तो उसके बाद आप क्लास 11th का प्रिपरेशन करना। एंड बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड और कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर इसे सॉल्व करूंगी। आपकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहा करे, आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में मेंशन कर देते हो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। थोड़ा देर हो सकता है पर बनाऊंगी जरूर, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है। कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम ये सब पूछा था, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं अब। विश यू ऑल द बेस्ट
एंड छोटा सा मैं आपको एक समरी दे देती हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाएं फिर से। एएनएम कोर्स 2 साल का होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, प्लस इसमें आपकी जो सैलरी होती है 8 से 10,000 या मैक्सिमम 15,000 तक जा सकती है। इसे सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। लड़कियां चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कर सकती हैं वो उसे। नेक्स्ट है आपका जीएनएम। जीएनएम और आपके बीएससी नर्सिंग, इन दोनों के लिए आपको पीसीबी प्लस इंग्लिश होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश आपके 12th में होना जरूरी है। जीएनएम आपका 3 साल का होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का होता है। कुछ कॉलेज इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग मंथ की ड्यूरेशन हो सकती है उनमें। जीएनएम से आपकी सैलरी 20 से 25,000 हो सकती है, एंड आपकी जो बीएससी नर्सिंग है उससे सैलरी 25,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकती है। तो ये थी समरी। अब आप चूज करना आपको क्या करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।